सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है। फिर से एक बार सबको धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। फिर से एक बार हम लोग एक दूसरे से परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक बार मौका दिया आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है कि परमेश्वर के कांटेक्ट में हम सब आ सकें, परमेश्वर के वचन को सुन सके, समझ सके, और फिर हम ये जान सके कि सचमुच परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक उस परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं जो जिसने इस संसार को बनाया, हमें बनाया, और जो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। और हम सिर्फ और सिर्फ वही एक जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा को जानते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने दो सबसे बड़ी आज्ञाएं दी हैं जो हम पिछले सेशन में हम देख चुके हैं। इसके बाद और भी परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं। उनमें से हम 6th कमांड को देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि तू मनुष्य हत्या ना करना। मतलब हत्या ना करना, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम संसार में देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, रिवॉल्वर से मार रहे हैं, चाकू तलवार से मार रहे हैं, खून बहा रहे हैं एक दूसरे का, और ये हत्या ही कहलाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो वचन में हमें बताया है 6th आज्ञा में कि तू मनुष्य हत्या ना करना, क्या हम सचमुच सिर्फ चाकू से, तलवार से या रिवॉल्वर से मारने से ही हत्यारे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ हम चाकू तलवार और रिवॉल्वर से मारने से ही हत्यारे हो सकते हैं, खून बहाने से ही हम हत्यारे कहलाए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है वो बहुत सारी ऐसी गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इन सारी बातों को हमें समझाएंगे। तो मनुष्य हत्या ना करना, तो किसी का लहू ना बहाना, खून ना बहाना, सिर्फ ये हत्या नहीं होती है। हत्या वो भी होती है जब हम अपने मुंह से लोगों के बारे में बोलते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, पीठ पीछे किसी के बारे ऐसी बातें बोलते हैं जो जिसके बारे बोल रहे हैं उसे चोट पहुंच रही है, तो वो भी एक हत्या ही हुई। क्योंकि जो हमें परमेश्वर ने जीभ दी है, टंग दिया है, वो जीभ यदि हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को बुरा भला करते हैं, किसी के बारे में लोगों के साथ शिकायत या फिर गॉसिप करते हैं, तो ये भी एक हत्या के बराबर ही है। ये सिर्फ संसार में नहीं देखा जाता, सिर्फ हमारे और आपके बीच में नहीं देखा जाता। ये चीज हमारे कलीसिया के बीच में भी होती है, कलीसिया के अंदर भी होती है कि हम जो परमेश्वर का भवन है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, एक दूसरे को लेकर के बुरे विचार रखते हैं। ये बुरे विचार, बुरी बातें कहाँ से आती हैं? ये बुरे विचार, गलत बातें हमारे मन के अंदर से आती हैं, हमारे शरीर के अंदर से आती हैं। जब हमें किसी से जेलस फील होता है, किसी की चीज़ों का लालच होता है, तो हम लोगों के बारे में मनगढ़ंत बातें और बहुत सारी कभी कभी ऐसी बातें, जो लोग इनोसेंट होते हैं उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, जब उन्हें पता चलती है तो उन लोगों को कितना चोट पहुंचता है।
कितनी तकलीफें होती है। परमेश्वर हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि एक ही मुंह से आशीष और श्राप नहीं निकल सकता। हाँ मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ, ना कि एक दूसरे के लिए बुरा भला करो, एक दूसरे के विचारों को ठेस पहुंचाओ। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ गलत बातें होती है, लेकिन उन सारी बातों को हमें परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है कि हर एक का बदला लेने वाला प्रभु मैं हूँ, तुमसे प्रार्थना करो और माफ करो। मेरे भाइयों बहनों, हम वचन देखेंगे याकूब 3, जेम्स चैप्टर 3:6, जेम्स चैप्टर 3:6। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्योंकि हम जीव से हम अच्छा भी कर सकते हैं और हम बुरा भी कर सकते हैं। जीव ही हमें झगड़े और प्रेम दोनों के लिए तैयार करती है, इसलिए हमें इस जीव पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम इस जीव पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो परमेश्वर की जो 6 आज्ञा है, 6 कमांड है, हम उसे तोड़ते हैं, उसे हम नकारते हैं, हम उसे मानना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं सिर्फ बोलने के लिए नहीं दी है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना के साथ वचन पढ़ने की जरूरत है। और हम मसीही लोग अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना सीख जाएं, मसीही लोग प्रार्थना करना सीख जाएं, परमेश्वर के सम्मुख आ करके अपना हृदय, अपना मन परमेश्वर को देना सीख जाएं, तो यकीन मानिए कि हम लोगों के साथ प्रेम करना सीख जाएंगे। परमेश्वर का नेचर, उनका स्वभाव, सब कुछ वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आने लगेगा। और अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो आपके अंदर हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर को देखेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा परमेश्वर औरों का भी परमेश्वर कहलाए? क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। इस संसार में जितने भी हैं, परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए अपना प्राण दिया, हर किसी के लिए लहू को बहाया है। हमें उस लहू के मोल को समझना है। इसलिए हमें लोगों को अपने स्वभाव के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। क्योंकि यदि हम जो परमेश्वर के हैं, जो हम मसीह कहलाते हैं, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का नेचर नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, तो हम मसीह नहीं कहला सकते। यदि हम किसी को कुछ भी हम इस जीव से बोल सकते हैं, तो हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं और दूसरे के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। इन सब से बचना है। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, उनकी आज्ञा को समझना है, और परमेश्वर उन आज्ञाओं के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को हमें समझना है। इसलिए अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए और प्रार्थना कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब तक आप बाइबल को नहीं समझेंगे, वचन को नहीं समझेंगे, आप परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बार बार मैं बोल रही हूँ, बाइबल पढ़िए, वचन समझिए। धन्यवाद करती हूँ इस सेशन में आप लोगों का। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने इस वचन की गहराई को समझा
और कोशिश कीजिए कि आगे से 6 आज्ञा आपसे, हमसे किसी भी तरह से ब्रेक ना हो। आगे से हम जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हम परमेश्वर के नाम से करेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे। अगर हम ये सब कुछ परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के लिए करेंगे तो यकीन जानिए मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, हम कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कभी कोई गलत बातें नहीं सिखाता है। उसकी स्पिरिट हमें कभी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।